किस प्रकार से 10 क्वालिटीज पर काम कर कर हम अपने आप को बेहतर से बेहतरीन पर्सनालिटी या परफेक्ट पर्सनालिटी बना सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हर एक इंसान चाहता है कि वो पहले से ज्यादा बेहतर बने, और खास तौर पे अगर कोई भी क्वालिटी मेरे अंदर है तो उन सभी क्वालिटीज को मैं किस प्रकार से नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कुछ परसेंटेज उस पर्टिकुलर डोमेन का हमारे पास है, लेकिन नेक्स्ट लेवल पर जाना हमारा हमेशा लक्ष्य होना चाहिए। प्राइमरी स्टेज पर हो सकता है वो इतना आपको बेनिफिट नहीं देता हो। जैसे गाड़ी जब हम चलाते हैं तो फर्स्ट गियर में गाड़ी बहुत स्लो चलती है, लेकिन जैसे ही टॉप गियर में डालते हैं तो गाड़ी को एक अच्छी खासी स्पीड मिल जाती है। तो आज जो हम 10 क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो खास तौर पे हो सकता है उनका एग्जिस्टेंस आपके अंदर पहले से हो, लेकिन इनको खास तौर पे बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के साथ या एक लॉजिक के साथ समझ लेंगे तो डेफिनेटली उस पर हम ज्यादा काम कर पाएंगे। सो द वीडियो विल बी अराउंड फॉर 5 मिनट्स, बट इट विल बी अ ग्रेट वर्थ आपके लिए होने वाली है, बिकॉज ये कोई बातें मैं अपने मन से नहीं बताने वाला हूं। ये हमने एक एंशिएंट टेक्स्ट, संस्कृत का एक एंशिएंट टेक्स्ट है मनुस्मृति, उसके 6ठे अध्याय के 92वें श्लोक, 6 चैप्टर 92 श्लोका ऑफ मनुस्मृति वी आर गोइंग टू टेक। श्लोका इस प्रकार से, धृति क्षमा दमोस्तय शोच इंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशको धर्म लक्षण। अब ये संस्कृत के साथ हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ में देखेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है धृति क्षमा दमोस्तय। तो ये 4 चीजें कौन सी है? तो पहला आता है पेशेंस, मीन्स धृति मीन्स आपके अंदर धैर्य ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी ऑफ एनी ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी इज दैट कि हम हमारे अंदर धैर्य को विकसित करें, मीन्स पेशेंस को विकसित करें, बिकॉज अ पर्सन हु इज पेशेंट डेफिनेटली ही बिकम्स मोर सक्सेसफुल देन एन इम्पेशेंट पर्सन। तो हर एक व्यक्ति के अंदर धैर्य का जो परसेंटेज है वो अलग अलग होता है। किसी में बहुत ज्यादा धैर्य होता है, किसी में बहुत कम धैर्य होता है। उसे हम हिंदी में उतावला भी कह सकते हैं, इम्पेशेंट भी कह सकते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेट पर्सनालिटी और अ पर्सन हु रन्स ऑन धर्म, that can be considered the patience, right? Then second quality is the forgiveness, means हिंदी में उसको बोल सकते हैं हम क्षमा। तो you are not having the feeling of taking revenge all the time। अगर किसी से भी कोई गलती हो गई है तो आप तुरंत अगर उसे क्षमा कर पाते हैं, forgiveness आपके अंदर है, तो डेफिनेटली आप अपने आप को कह सकते हैं कि एक बेहतरीन रास्ते पर आप चल रहे हैं। धृति क्षमा दमो मीन्स हम बात कर सकते हैं सेल्फ कंट्रोल। कोई चीजें ऐसी हो सकती है जो आप कह सकते हैं कि आपको दूसरी चीजें कंट्रोल करती है। किसी को भी देखकर आप इतना ज्यादा प्रभावित होते हैं, खास तौर पे उन सारी चीजों में जो डेफिनेटली इतना ज्यादा हमारी लाइफ के लिए यूजफुल नहीं है। तो इफ समबडी इज हैविंग something and you say that I must possess that particular thing, तो आप अपने कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। तो हमारे ऊपर हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है वो बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। देन वी कैन टॉक अबाउट स्पेशली धृति क्षमा दमो अस्थेय। अस्थेय का मतलब है नॉन स्टीलिंग, मीन्स कोई भी चीज हम किसी से चोरी नहीं करते हैं, नॉन स्टीलिंग की हम बात कर रहे हैं। धृति क्षमा दमो अस्थेय। शोच इंद्रिय निग्रह, शोच का मतलब है क्लीनलीनेस और प्योरिटी, especially here the purity of your body and the purity of your heart, both the things are there। कि हम अपने आप को इतना शुद्ध रखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर हमारे पास आकर बात करे तो उसे अच्छा लगना चाहिए, वो चाहे हम फिजिकल की बात करें या मेंटल की बात करें। क्लीनलीनेस जो है वो दोनों एस्पेक्ट में हम ध्यान रखेंगे, क्लीनलीनेस ऑफ योर बॉडी एंड क्लीनलीनेस ऑफ योर माइंड। इंद्रिय निग्रह से तात्पर्य यहाँ पर है कंट्रोल ऑफ सेंसेस। जैसे ज्यादा खाने की इच्छा हो रही है आपकी कोई चीज, या कह सकते हैं आपका अपनी सेंसेस पर कंट्रोल नहीं है, तो कंट्रोल ऑफ सेंसेस। देन वी टॉक अबाउट द विजडम और इंटेलेक्ट, है ना। शोच इंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोध। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं खास तौर पे विजडम की, इंटेलेक्ट की। आपकी जो भी बुद्धिमत्ता है उसको आप पहले से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने नॉलेज के ऊपर बात की थी, तो नॉलेज भी यहाँ पर आ रहा है। विद्या मीन्स आप कोई चीज सीखने पर फोकस कर रहे हैं, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू ऑल द टाइम, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन विजडम भी साथ में बढ़ा रहे हैं कि इस नॉलेज को मुझे लोगों के भले के लिए यूज करना चाहिए, ना कि बुरे के लिए, वो आपकी विजडम है।
फिर आ रहा है ट्रूथफुलनेस, मीन्स जितना हो सक रहा है या हर समय लोगों के भले के लिए आप सच बोल रहे हैं, अपने फायदे के लिए सच बोल रहे हैं, क्योंकि सच बोलने से कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट या आपकी जो बुद्धि है वो एक राइट डायरेक्शन में जाती है। और लास्ट है अक्रोध, मीन्स एब्सेंस ऑफ एंगर, मीन्स आप के अंदर किसी भी चीज को लेकर एंगर नहीं है, गुस्सा नहीं है। तो ये अगर हम 10 क्वालिटीज की बात करें, फिर से मैं इंग्लिश में बताता हूँ। पहला आ रहा है पेशेंस, दूसरा है फॉरगिवनेस, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, then we will surely talk about non-stealing, then we'll talk about cleanliness or purity, then control of senses, then we'll talk about wisdom or intellect, then we'll talk about learning or knowledge, truthfulness, और लास्ट में है एब्सेंस ऑफ एंगर। अगर हम इन सारी क्वालिटी की बात करें तो जो व्यक्ति 10 चीजों को फॉलो करता है वो कहीं ना कहीं धर्म पर चलने वाली पर्सनालिटी होती है, क्योंकि इन सारी कैरेक्टरिस्टिक को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप ना सिर्फ अपना फायदा करेंगे बल्कि अपने से जुड़े हुए सभी लोगों का बहुत ज्यादा से ज्यादा फायदा आप होता हुआ देख पाएंगे। आई बिलीव इन सारी क्वालिटीज को आप अपने अंदर अडॉप्ट कर नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जहां आपको लगता है इन क्वालिटीज को विकसित कर वो अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।